हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और जैसा कि मेरा पिछला वीडियो जस्ट मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर पे कंसेप्ट, देखिए इसका कुछ कंसेप्ट तो है ही नहीं, ना तो ये कोई चैप्टर है ना तो ये कोई थ्योरी है। इट्स जस्ट लाइक अ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यह सिर्फ एक प्रश्नों का प्रकार है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को चूंकि एलिगेशन मेथड से बहुत ईजी और कम समय में हम बना लेते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसका भी कंसेप्ट पता हो और हम इसको अच्छे से सॉल्व अच्छे तरीके से अपने अंदर बैठा ले, अपने दिमाग में बैठा ले। लेकिन एक भ्रम जो हमारे आपके अंदर रहती है, पहले मैं उसे दूर कर लूँ। और मुझे लगता है ये 70 to 80% स्टूडेंट के दिमाग में होती है कि एलिगेशन का मतलब ही होता है, एलिगेशन का मतलब ही होता है ये कि भाई ऐसा और ऐसा, इस तरह के डाटा में अगर हम सेट कर पाते हैं तो मेरा ये एलिगेशन चैप्टर क्लियर है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है ये जस्ट लाइक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक ग्राफ है, सिर्फ ये एक तरीका है उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का, जो हर क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे या सोच लेंगे कि हमको करना ही है तो हम फंस सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है। तो हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं कि इस तरह के ग्राफ में आने के लिए क्या क्या जरूरी बातें होती है, आप उसको जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक भी। तो अपने दिमाग से पहले आप ये चीज निकाल दें, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या करेंगे, हमें एक बार पीछे के वीडियोस को देख लेना है और क्वेश्चन को बनाना है। जब क्वेश्चन हमारे पास चल के आएगा कि हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व होने वाले हैं, तभी हम उसको हाथ लगाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन को जबरदस्ती एलिगेशन में लेकर आना, तब तक आप क्वेश्चन को किसी अदर मेथड से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात, और देखिए ये एलिगेशन का मतलब ये होता है मिश्रण, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे ये मिश्रण के ही क्वेश्चन पे अटेम्प्ट इसको करना है। और मतलब 99% क्वेश्चन जो है आपका एलिगेशन मेथड पे सॉल्व हो जाता है। 1-2% जिसको एलिगेशन पे लाने के लिए हमें कुछ तरीका, कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं अदर, नहीं तो एलिगेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। जैसे देखिए कि 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, फिर से मैं थोड़ा रिमाइंड कर दूं आपको, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये सीपी होता है। ये क्या होता है? सीपी, ये मूल्य होगा। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए, एकदम ये बदल नहीं सकता है ये बात कि ये जो भी है क्वांटिटी नहीं हो सकती है, ये उसका प्राइस होगा और वो सीपी होगा, और वो क्या होगा? सीपी होगा। और वो जो बीच में आता है ये भी एवरेज क्या होता है? सीपी ही होता है। इस दोनों सीपी का एवरेज होता है। तो एक बात क्लियर होगी कि एवरेज जो होती है वो बड़ी और छोटी संख्या के बीच की संख्या होती है। तो कहने का मतलब एक इस एवरेज से छोटी होगी तो दोनों छोटी, और ये दोनों संख्या एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, यानी एक को हम कहेंगे सस्ती और एक को कहेंगे हम महंगी। आ रही मेरी बात समझ में? महंगी कहेंगे, ठीक है। और ये बीच में होगा एवरेज। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो आपको पता है कि जो महंगी होगी तो उसमें से इसको घटाएंगे, है ना, और जो सस्ती होगी वो इसमें घट जाएगा। जैसे मैं बता दूं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा देर के लिए, अगर एक 20 रुपया केजी है और एक 25 रुपया केजी है, ठीक है, पर केजी मूल्य है, तो ये जो इसका एवरेज मूल्य होगा वो 20 और 25 के बीच में होगा। मान लीजिए हम रख लेते हैं 22, क्या रख लेते हैं? 22, इसका 22 रुपया पर केजी मूल्य है। तो आपको पूछ दे ये किस अनुपात में आएगा, तो अब देखिए इसमें एक क्या छोटा है एक बड़ा है, तो अगर ये बड़ा होगा तो ऑब्वियसली कह देंगे छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये कह देंगे बड़ा होगा। तो अगर हमको घटाना है तो 22 माइनस 25 हो जाएगा 3, और 20 में से 22 चला गया 2, 3 अनुपात 2 के अनुपात में हम इसको मिलाएंगे। अरे मेरी बात समझ में? इसी कंसेप्ट को हम इसमें लागू कर रहे हैं। देखिए, एक 36 रुपया प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो देखिए आपका दूध है, यहाँ पे क्या है, देखिए हम लिख रहे हैं, आपको इतना नहीं लिखना है, और यहाँ पे
पानी है। तो दूध का क्या है पर केजी सीपी 36 रुपया। पानी आपको पता है कि नहीं भी दिया रहे तो जीरो ले लेना है। क्या ले लेना है? जीरो ले लेना है। तो आपको कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, है कि नहीं है? कि क्या हो जाए? 28 रुपया पर लीटर हो जाए। कितना हो जाए? 28 रुपया प्रति लीटर। ये तो एवरेज हो गया ना 28 रुपया। जो मिश्रण का जो औसत मूल्य होता है, मिश्रण का जो आप जान लीजिए, इसमें एवरेज मूल्य बराबर होता है मिश्रण का मूल्य। जो हम मिक्स करते हैं उसके बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसका जो मूल्य होगा, उसका जो सीपी होगा, वही क्या कहलाएगा? एवरेज मूल्य। तो कह रहा है मिश्रण का मूल्य कितना? 28 रुपया प्रति लीटर। तो यहाँ पे एवरेज मूल्य आ गया, ये जीरो है। अब आपको पता होनी चाहिए कि जो बड़ा है उसमें एवरेज को घटाना है और जो छोटा है एवरेज में उसको घटाना है। तो 28 में जीरो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 28। 36 में 28 घटा देंगे, ये हो जाएगा 8। अब देखिए इसको रेशियो में चुकी है, इसको काट दीजिए। 7 से 7 चौके 4 सत्ते 28, यहाँ पे 7 होगा और 4 दूनी 8, यानी 7:2। ये आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो? इस अनुपात में मिलाना। तो ये रेशियो आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7:2। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट ये याद रखिएगा, ठीक है, काम देगा। आगे देखिए, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है? 5:2 है और 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए? तो देखिए, जब हम कंसीडर क्या करते हैं? सीपी। तो हमको तो पानी का सीपी कंसीडर करना है नहीं, तो हम यहां पे लेते हैं, हम यहां पे लेते हैं, देखिए अगर ये है, मान लीजिए, सब थोड़ा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि 5 इकाई दूध है और 2 इकाई पानी है और इकाई का 1 रुपया पर केजी हम प्राइस भी मांग ले, तो 7 इकाई का सीपी कितना होगा? 7, और 5 इकाई का कितना होगा? 5 रुपया। होगा कि नहीं होगा? तो अगर अनुपात में है तो इसका भाग, अगर 5:2 है किसी मिश्रण का, दूध और पानी का, तो ये मान लीजिए है मिल्क और ये है वाटर। तो मिल्क का अगर भाग मांगेगा तो कितना होगा? 5/7 और ये हो जाएगा 2/7। होगा या नहीं होगा? तो 5/7 का मूल्य कितना होगा? 5/7 ही होगा, क्योंकि आपने एक मान रखा है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो कितना हो जाएगा? 5/7 ये मूल्य हो गया। अगर इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/13। होगा या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम? और कह रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो इसमें भी इसका एवरेज मूल्य हम निकाल लेंगे। अगर एवरेज भाग निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? 9/13, और 9/13 इकाई का 1 रुपया की दर से इतना ही होगा। तो ये हो गया औसत मूल्य 9/13। अब इस दोनों को आप जानते हैं क्या करना है, ये घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 1 होगा या नहीं होगा? 9/13 और 8/13 इसको माइनस करेंगे तो 1 क्या होगा? 13 ही तो होगा, 1/13 नहीं होगा। अगर इसको आप माइनस करेंगे कि 9/13 और माइनस 5/7 तो कितना हो जाएगा? देखिए 91, 13 सत्ते 91, 7 9 63, माइनस 7 से फिर 13, 13 5 65। सही आ रहा है क्या? 7 से 13, 13 यानी 2/91। कितना आ रहा है? 2/91 आ रहा है ना? तो ध्यान दीजिएगा, 2/91 ये आ रहा है इसका घटा के। अब इसका चूंकि रेशियो निकालना है, तो रेशियो चूंकि जब बट्टा में होता है, बट्टा खत्म करते हैं, आपको पता है इसका एलसीएम ले लेते हैं और वो हो जाएगा 91। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इसको हम 91 से 90 वो हो जाएगा 7:2। देखिए आपका कहीं आंसर है? नहीं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस 7:2 को हम 14:4, 28:8 कुछ भी हम 2 से गुना कर दें, अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है। इसको अच्छे से समझिएगा, है कि नहीं है? कि हम पानी को हटा देते, पानी का कोई मूल्य नहीं होता है। जब हम पानी का मूल्य ही 0 लेते हैं तो फिर तो हमें तो मतलब ही नहीं है। हमको दूध का मूल्य, कॉस्ट प्राइस देखना है। अगर मान लीजिए हमको 5 केजी दूध लिए और उसका दाम है 5 रुपया, और उसमें हम 10 केजी दूध पानी मिला दिए, तो बताइए उस मिश्रण का दाम कितना होगा? 5 ही रुपया ना होगा मेरा कॉस्ट प्राइस? भाई मेरे, समझ रहे मेरी बात को? फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार लूंगा आपके लिए।
चलिए अब देखिए, अब तो चूंकि मुझे ऑप्शन लिखना पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं इस चलिए फिर से मैं इसको बता रहा हूं, समझिए ध्यान से कि 5:2 है। कोई दिक्कत इसमें? अगर पानी का भाग बोलेगा तो आप बोलेगा 5/7, 2/7, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। दूसरा है ये 8/5, इसमें बोलिएगा 8/13 और 5/13। क्लियर है? अगर मैं इसका सीपी पूछूं और दूध बोलूं 1 रुपया पर केजी, तो आपको प्राइस सिर्फ इसी का, दूध का ही ना निकालना है। पानी तो 0 है, वो 0 हो जाएगा। तो बताइए इसका सीपी क्या हो जाएगा? 5/7 नहीं होगा क्या? समझ रहे मेरी बात को? अगर मैं इसका बोलूं सीपी निकालने के लिए, ये तो 0 है, क्योंकि 0 पानी का मूल्य 0, तो इसी का ना गुना 1 हो जाएगा, 1 रुपया पर केजी। तो इसका नहीं हो जाएगा 8/13। तो वही तो सीपी हम लिखे हैं 5/7 और 8/13। फिर इसको इसी तरह इसमें जब निकालेंगे इसका सीपी, सिर्फ दूध का सीपी निकालना है, यानी 9/13। इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी को छोड़ रहे हैं, और उसके बाद जब हम घटा रहे हैं तो 1/13 और यहाँ आ रहा है 2/91। इसको जब हम करेंगे तो एलसीएम 91 लेते हैं, तो 13 7 91, 7 एकम 7 इंटू 91 यानी 7:2। इसको 2 3 जितना से गुना करना है, आंसर जोड़ेगा वो मार देंगे और आपका आएगा 14.4। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्लियरली। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68 रुपया 20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ हो। देखिए भैया, बेसिक तो एकदम आपका जान है। अब समझिए, थोड़ा सा याद कीजिए, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। आपको क्या बताया था? ये भी सीपी, ये भी सीपी और ये एवरेज सीपी, यही होता था ना। तो आपको दे रखा है, यहां पे ध्यान दीजिए, कितना दिया है? 60 रुपया प्रति किलोग्राम। तो लिख लीजिए 60 रुपया पर केजी। यहां पे कितना दिया है? 65 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 65 रुपया पर केजी। अब आपको निकालना है यहां पे एवरेज सीपी। तो एवरेज सीपी निकालना है तो उससे पहले थोड़ा परसेंटेज दिमाग लगाइए कि 10% बेचने पर, मतलब अगर ये इतना में बेचता है 68 रुपया 20 पैसा में, तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी वो विक्रय मूल्य है, एसपी है। यानी वो कितना में बेचा है भाई? 10% लाभ पे, यानी वो जो प्राइस है वो 110% के बराबर है। कितना? 68 रुपया 20 पैसा। तो अगर आपको पूछा जाए कि 100% कितना होगा, तो आप लिखेंगे 68 रुपया 20 पैसा बटे 110 और गुना 100। क्या नहीं लिखेंगे? तो आप देखिए, अगर ये दशमलव, ये 100 कट गया, ये 0 0 कट गया, यानी आपको निकल रहा है 62। 11 छके 66, 6 पर 66, 11 5 55, 11 छके 66, 2 पर 2 22, 11 दूनी 22, यानी 62 रुपया पर केजी आपका क्या निकल, 62 रुपया क्या निकल गया? सीपी। समझ रहे होंगे परसेंटेज से? तो ये आ गया आपका 62। अब घटा लीजिए 3, इधर घटा लीजिए 2, यानी 3:2। और मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है मेरे मित्र, यहाँ पे 3:2। आपको समझ में आ रही है किस तरह क्वेश्चन को ले आना है एलिगेशन पे? ऐसा नहीं है कि वहां पे मलाई की तरह रखा रहेगा, उसको आपको बनाना होगा, सीखना होगा, और ये तब आपके लिए आसान हो जाएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा, और खुद का टीचर खुद बनेंगे। आप लाख वीडियोस, लाख यूट्यूब को फॉलो कर ले, कुछ नहीं होने जाने वाला। एग्जाम आपको देना है, कंसेप्ट आपका होना चाहिए और समझ भी आपकी होनी जानी चाहिए, है कि नहीं है? तो इसको हमने तैयार किया एलिगेशन के लिए, ये था नहीं लेकिन बनाया। और ऐसे भी नॉर्मल देखिए, ये 68 रुपया 20 पैसा कभी भी आपका एवरेज सीपी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एवरेज सीपी होता है ये इस दोनों के बीच का मान होता है, और वो तो दोनों से बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे भी कह रहा है कि हम एवरेज सीपी नहीं होंगे, और खुद कह रहा है कि हम एसपी भी हैं, जो हम 110% के बराबर है। तो हमारा 100% बेस प्राइस सीपी होता है। सीपी निकाल के हमने एलिगेशन तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी, देखिए क्लियर सीपी है 100 और 50, यहां तक तो ठीक है, मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20% लाभ कमाता है। फिर वही बात है ना आपका कि जो 96 है
ये जो 96 है, ये देखिए 50 और 100 के बीच तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये SP है ना, इसमें 20% लाभ छुपा हुआ होता है और हमारा CP होता है 100%। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, 120% बराबर 96। तो आप लिख सकते हैं 100% क्या होगा, 96/120 और गुना 100। अगर आप इसको कुछ करेंगे, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा 12 × 8 = 96, 8 दाएं के 80, यानी आपका एवरेज CP भी निकल गया 80। कितना निकल गया, 80 निकल गया। तो अब आप डाटा तैयार कीजिए, ये 100 रुपये वाली है, ये 50 रुपये वाली है और आपका एवरेज CP है 80। तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाएगा, आराम से कर दीजिए, 80 50 30, 80 20 100, 0 0 कट गया, 3:2। कहाँ है भाई तू, 3:2। आई बात समझ। ये देखिए MBA के परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उसको भी नोट कर, सारा एग्जाम में आया हुआ है और यही क्वेश्चन अभी रिपीट होते हैं। और आपके CHSL के क्वेश्चन एग्जाम में तो हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अगर आप ऐसा नहीं मैं कह सकता उसको X पे बनाएंगे तो नहीं बनेगा और बहुत कुछ ज़्यादा टाइम मेरा खा जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, हम जितना ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, गलती होने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग गलती कम करने के लिए थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं और एलिगेशन सबसे बड़ा अच्छा मेथड है उसके लिए, इस सब यानी मिश्रण वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। देखिए मैं हर तरह का क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया हूँ और आप उससे परेशान हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप भी सॉल्व कीजिए पहले, फिर मेरा अप्रोच देखिए कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाना है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। अब तो यहाँ पे लागत पहले तो दे रखा था मूल्य SP इतना, तब उसका हम 16.2/3 माइनस करते थे और उतना परसेंटेज निकाल के हम CP निकाल लेते थे। यहाँ तो ना लागत मूल्य है और यहाँ पे ना कुछ है। तो आप एक चीज जान लीजिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ स्प्रिट है, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हमको पता है कि ये क्या होता है CP, ये क्या होता है CP। पानी का क्या होगा 0 और इसका हमने मान लिया 1, कोई प्रॉब्लम, इसका मान लिया हमने 1। ये किस अनुपात में मिलाया जाएगा बताइए, एवरेज CP। तो मान लेते हैं कि इसका क्या होगा एवरेज CP। एवरेज CP हम मान लेते हैं X, क्या मान लेते हैं X। एवरेज CP हमने क्या मान लिया X, याद रखिएगा एवरेज CP हमने क्या मान लिया X। अगर आप लोगों को पता होगा कि 16.2/3 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं तो ठीक है, और नहीं पता होगा तो घबराने का बात नहीं है। अगर मैं x का 20% लिखता बढ़ा के तो आप डायरेक्ट 120% निकालते हैं। अगर मैं x का 16.2/3 यानी 16 या 48 2 50/3, 50/3 100 में जोड़ देते हैं इसको, है कि नहीं है। 100 में इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। देखो मेरा सीधा सा कहना है कि वो गया, मैं कुछ कहता हूँ भाई याद मत रखो। अगर 1 सेकंड समय लग रहा है बनाने में और आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, इस दिमाग को काम करने के लिए बहुत सारा दुनिया पड़ा हुआ है, बहुत कुछ सोचने के लिए इसके पास है, इस पे प्रेशर है हमारे लिए। हम क्यों प्रेशर लेंगे जिस पे प्रेशर का कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 300 + 50 यानी 350/3 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो 350/300 भी कर सकते हैं, ये 0 0 कट गया, 5 7 35, 5 6 30 यानी फ्रैक्शन में होता है 7/6। आ रही मेरी बात समझ में, फ्रैक्शन में क्या होता है 7/6, ठीक है। तो अब बताइए ये कह रहा है कि x का 7/6 बराबर 1 होता है, एक ही है कि नहीं। अरे भाई CP जो है यही तो है कि x था आपका, मान लो CP पहले आपका x था, आपको नहीं पता है, तो x का जो 7/6 है वो 1 है जो हमने मान रखा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। इसको मैंने CP माना है, इसको क्या माना है मैंने, एवरेज CP। तो एवरेज CP का जो 7/6 है वो क्या है, वही तो 1 है, ये भी क्या है आपका CP है, ये भी तो CP है। तो अब कहिएगा कि ये CP कैसे हो गया। तो अगर हम दोनों के एक एक इकाई को मिलाएंगे, माय गुडनेस, तो इसका प्राइस तो 0 है और इसका प्राइस 1 है।
तो एक इकाई का प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी एक ही होगा ना। समझ में आ रही मेरी बात कि अगर मैं इसका एक इकाई में लाऊंगा तो पानी का मूल्य कुछ नहीं, स्प्रिट एक है तो एक ही तो होगा, 1 रुपया। तो x का 7/6 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 6/7, यानी आपका हो गया ये 6/7। कर लिए, ये हो जाएगा 6/7, जीरो कोई नहीं, इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 1/7, ये 7 कट गया तो 1:6 कहीं पे छुपा हुआ होगा और आपका ऑप्शन नंबर है सी। आ रही मेरी बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। वीडियो को पॉज करें और आप लोग बनाएं, ठीक है। हम कैसे बनाते हैं देखिए, फिर वही चीज है कि स्प्रिट है और देखिए इस पे भी ध्यान देना है, वो कंसेप्ट है कि इस तरफ सस्ती इस तरफ महंगी, आपको नहीं, क्वेश्चन जिधर जो रखने के लिए बोल रहा है वो रखेंगे। इधर स्प्रिट है इधर पानी है, ठीक है। हम फिर बोल रहे हैं ये 0 ये 1 मान लीजिए। अब ये किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो आपको पता है कि x का 120/100 यानी इसको क्या लिखते हैं 6/5 अब बराबर 1। ये भी तो सीपी है, एवरेज सीपी, और इसको हमने एवरेज सीपी मान लिया है। नहीं होगा एवरेज सीपी, एक इकाई मिलाएंगे तो ये तो एवरेज सीपी होगा। हमने 1 लीटर स्प्रिट 1 लीटर पानी मिला दिया, 1 रुपया सीपी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/6, ये आपका हो गया एवरेज सीपी 5/6। घटा दीजिए 5/6 और ये हो जाएगा 1/6, ये 6 कट गया यानी 5:1। और ये आपका कहाँ छुपा है देखिए यहाँ, क्या भाई देखो यही होता है। अभी थोड़ा नया हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक डब्बे में 50 केजी दूध है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डब्बे में कितना दूध बचा। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए कि दूध, और इधर क्या है पानी, ठीक है। अभी क्या है इसमें 50 केजी दूध था, कोई दिक्कत, लेकिन 3 स्टेप होता है, 1 2 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप में क्या होता है कि 50 केजी दूध में से 5 केजी निकाल लिया जाता है और वही क्या भर दिया 5 केजी पानी भर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 बच जाएगा। ये बचेगा या नहीं बचेगा, अब बताइए। अब रेशियो क्या हो जाएगा 9:1 का, ध्यान दीजिएगा रेशियो क्या हो जाएगा 9:1 का। कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि 45 और 5 बच गया, तो 5 9 45, 5 1 5, 9:1 हो गया आपका रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो दोबारा वो निकालेगा तो अब भैया उसमें पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा। ऐसा कोई जादुई मग ही होगा तो सिर्फ पानी निकलेगा, ये तो पानी और दूध दोनों निकलेगा। अब किस रेशियो में निकलेगा, तो वो इस रेशियो में निकलेगा, 9/9:1 के रेशियो में। तो कैसे निकलेगा, यानी 9/10 भाग निकलेगा दूध और 1/10 भाग निकलेगा पानी। आ रही मेरी बात समझ में। तो आपसे पूछ रहा अंत में डब्बे में कितना दूध बचेगा, हम दूध पे ध्यान देंगे। तो इसका 9/10 अगर हम निकाल दें तो क्या निकलेगा, बोलिए कैसे होगा बताइए, कितना हो जाएगा 9/10। अगर आप 9/10 करते हैं तो 45 का 9/10 हो जाएगा, 9×5 45, हाथ में कितना बच गया 9×5 45, हाथ में बच गया 4, 9 × 36 4 40, यानी 40.5। 405 है, नीचे 10 है तो 40.5। इसका 9/10 क्या हो गया 40.5 बच गया। ये क्या बच गया दूध। फिर निकालेंगे, फिर इसका 9/10 निकलेगा, तो 40.5 का फिर 9/10, तो फिर ये नीचे आ गया 10। अब गुना कर दीजिए, 9×5 45, 9×5 45, हाथ में कितना बच गया 4, या 2 5 से कट भी सकता है, लेकिन 9×5 45, हाथ में बच गया 4, यानी 9×0=4, और यहाँ पर हो गया 9×4 36, और दशमलव लगा दीजिए 36.45। आपका देखिए ऑप्शन डी है।
आया बात समझ में या नहीं आया? अब इसको आप हमेशा एलिगेशन पे ले जाओगे, ग्राफ बनाओगे तो बनाते रहो भैया, ये तो आपकी बात है, जितना माथा लगाने लगाओ। मैं सीधा कह रहा हूँ कि 50 kg है, 50 kg में 5 kg पानी मिला दिया गया तो 45 kg दूध भरा। तो अब जो दूसरी बार डुबाएंगे तो उसमें पानी और दूध निकलेगा, किस रेशियो में आएगा? रेशियो की बात आ जाती है, तो रेशियो आपका 9:1 हमेशा निकलेगा। तो 9:1 निकलेगा, तो यानी कि 9/10 भाग आपका क्या हो जाएगा? हमेशा पानी निकलेगा और 1/10 भाग हमारा दूध निकलेगा। तो यहाँ पे एक बात बनती है कि एक बार में करना हो तो 45 का कितना बार क्रिया करना है? 3 बार होगा। कितना बार होगा? 3 बार। तो 3 बार हम लोग करेंगे 9/10, 9/10, यही ना करेंगे। 9 इसका 9/10 क्या ये आया, इसका 9/2 बार करेंगे। एक बार तो हम कर चुके हैं, या इसको कर दिया तो अब इसको हम लोग करेंगे तो 9 कट भी रहा है, 5 9 45, 5 दूनी 10, लेकिन सबको गुना कर दीजिए। 9 9 81 और 45 को गुना कर दीजिए। 5 एकम 5, 40 4 44, हाथ में बच गया 4, 8 चौके 32, 4 36। देखिए 2 0 है, 2 अंक पहले लगा दीजिए, 36.45। समझ में आ रही बात? शॉर्टकट मेथड। अब हम इसका एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका सूत्र भी होता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए और दिखेगा आपको a इंटू ए माइनस बी पावर n, ये होता है। ये a क्या होता है? कुल मात्रा। b होता है जितना निकाला जाता है, n वो जितना बार वो काम होता है। तो अगर इस हिसाब से निकाले तो a आपका कितना है? देखिए 50 है, गुना a माइनस बी, तो 50 माइनस 5 यानी 45 होगा ना, 45। अब पावर a कितना है? 50, और n ये काम कितना बार हुआ है? पहले एक बार और फिर 2 बार, यानी ये 3 बार हुआ है। क्या कर सकते हैं इसको? 5 9 45 और 5 10 50, यानी 50 का 3 बार, 9/10, 9/10, 9/10। तो आप इससे सीख रहे होंगे अगर 50 पे लेना है तो 50 का 3 बार, 9/10, 9/10, 9/10, और अगर 45 से शुरू करना है तो 2 बार। क्लियर है? सूत्र वही है, देखिए फंडा वही है, बेसिक ही है, लेकिन हम ले जा रहे उसको फॉर्मूला बता दिए। तो कितना हो जाएगा? 10 × 50। अब फिर गुना करेंगे सबको तो वहीं आ जाएगा 3645 और पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में? चलिए थोड़ा सा और देखिए इसको। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए 50 kg में से 5 निकलता है, 5 किलोग्राम निकलता है, तो कितना किलोग्राम निकलता है बताइए? 5/50 गुना 100, यानी 10%। कितना निकलता है? 10%। कितना निकलता है? 10%। अब देखिए पहले 50 था, पहले 50 था, तो इसका 10% निकला। तो 10% का मतलब क्या होता है बताइए फटाक से? 1/10 होता है या नहीं होता है? तो 1/10 कब निकलेगा? जब 9/10 इसको करेंगे, 9/10 करेंगे तब ना। लेकिन हम इतना प्रेशर आपके माथे पर नहीं देते हैं, हम बोलते हैं भाई कि ये 10% निकला। कितना निकला? 10%। और जब ये 10% निकला तो इसका निकाल लेंगे डायरेक्ट। 90% बचा तो कितना हो जाएगा? 45। फिर इसका 90% बचा, देखिए फिर वही आ रहा है 9/10, फिर 90%। मतलब किस भी तरीके से घुमाएंगे तो बन ही जाएगा। एक शॉर्टकट याद रखिए कि भाई 50 kg लिख लेंगे जितना मात्रा रहेगा, और कितना निकल रहा है? 5 kg। कितना निकल रहा है? 5 kg। हम रेशियो निकाल लेंगे, तो 5 निकला तो 45 × 5 आया, यानी 5 9 45, 9:1। तो भाई इसका भाग 9/10, और ये हम 50 का 3 बार कर देंगे। कितना बार कर देंगे? 3 बार कर देंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर ये फार्मूला याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध की मात्रा कितनी % रह जाएगी? देखिए 80 20 बचा, तो 80 का पहले 4/5 कितना हो जाएगा बताइए? 80 का 4/5 कितना हो जाएगा? फटाक से बताइए। 5 से 16, 16 चौके 64 होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब 64 बचेगा, तो 64 का 4/5 कितना हो जाएगा बताइए फटाक से? 4 चौके 16,
4 चौके 16, हाथ में बच गया 1, 24 1 25, 256/5 भागा दे दीजिए, 5 25, 1 पर 6 16, 5 25, 5 एकम 5 यानी 51.2%। चूंकि 100 हमारा बेस है तो इसी से कंपेयर करना है, 51.2%। समझे या नहीं समझे? देखिए 80 का पहले हमने 4/5 निकाला, फिर वहाँ हमारा कुछ मिस्टेक हुआ होगा। क्या हुआ होगा भाई? 80 का 4/5 का 4/5 यही तो निकाले, 5 से कितना बार में? अच्छा 80 का 4/5 तो 5 से 16 16, अच्छा यहाँ तो गलती कर रहे हैं, ये 16 बार में ही ना कटेगा, हम लोग 20 बार में कट रहे थे। 16 16 चौका 64, 64 चौका 256, वही तो कह रहे थे कहाँ पे मिस्टेक होगी। तो ये 51.2% ही आएगा। ठीक है, आप फार्मूला पे भी ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में याद रखिए, पहली बार निकाल लेंगे और रेशियो कर लेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता 100, हम कह रहे हैं 100 पे निकाल लो, तो 100 पे कितना बार करेंगे? 3 बार, क्योंकि 100 से प्रक्रिया 3 बार चली है। तो 100 पे 4/5, 4/5 और 4/5, 5 से कितना बार में? 20 बार में। फिर ये 5 चौके 20, फिर देखिए 4 चौके 16, चौके 64 चौके 256/5 यानी फिर आपका आ रहा है। यानी अगर हम 100 से चलेंगे तो प्रक्रिया 3 बार हुई है, 80 से चलेंगे तो एक बार करके आए हैं 80, तो फिर इतना जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:81 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर हम माना कि प्रारंभ में A लीटर शराब थी, कितनी थी? A लीटर शराब थी। तो ये बताइए कि इसमें जब निकालते तो प्रारंभ में मतलब कनस्तर में कितनी शराब थी? तो ये बताइए कि उसमें क्या करेंगे? 8 लीटर शराब निकाला। कितना निकाला? 8 लीटर निकाला। तो क्या आप लिख सकते हैं B बराबर 8? नहीं लिख सकते हैं। और कह रहा है कि कितना शराब बचा, तो कितना शराब होता है उसका फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हैं? A इंटू A माइनस B अपॉन A पावर n, यही तो बताए हैं। यही ना बताइए, शराब की मात्रा है, ये किसकी मात्रा है? शराब की मात्रा है। ठीक है ना। और जब पूरा शराब की मात्रा इससे हम खाली कर देंगे तो क्या बचेगा? वो सिर्फ पानी की ही तो मात्रा बचेगी। तो पानी भी हो जाएगा आपका A। कितना हो जाएगा? पानी भी हो जाएगा आपका A ही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। ये प्रक्रिया 3 बार, तो n का वैल्यू तो 3 होगा या नहीं होगा? तो आप समझिए शराब की मात्रा अगर आपको निकालने के लिए कहता सपोज दैट, तो आप क्या कहते? भाई जितना है ये फार्मूला लगा के आप शराब की मात्रा, तो ये तो आपका शराब की मात्रा होती है या नहीं होती है? तो ये जो बचा है ये, इसमें क्या है? ये पानी की भी मात्रा इतनी है कि नहीं? ये पानी की भी मात्रा वो उसमें बच जाएगी। तो शराब की मात्रा और बट्टे पानी की मात्रा का अनुपात कितना हो गया? 16/81। देखिए ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 है मान लीजिए, तो A माइनस B बट्टे A बराबर ये कितना हो जाएगा? 3 है, नहीं n बराबर 3 बार दोहराएगा ना, हाँ। तो अंडर रूट हो जाएगा क्या? सॉरी, अब देखिए यहीं क्वेश्चन पे जो ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे 81 है। देखिए एक बार 8 लीटर शराब निकाला तथा खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया, यानी एक बार पहले कर चुका है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 4 बार हुआ। तो आप कह सकते हैं A इंटू A माइनस 8 लीटर निकाला जाता है तो B हो गया, बट A पावर 4 अपॉन A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 16/81। अब ध्यान दीजिए, ये A और ये कट गया, तो A माइनस 8/A बराबर हो जाए, 4 इधर आ जाएगा तो 2/3 कर दीजिए। 3A में से 2A चला गया A और 8 तिया 24, यानी आपका हो जाएगा 24 लीटर। आंसर हो जाएगा एकदम आसान से, क्वेश्चन बैठाएंगे इस पे बन जाएगा। अब आपके मन में एक बात आ रहा है, भाई ये A आपने क्यों ले लिया? हम ये A इसलिए ले लिए कि मान लीजिए कि जो भी होगा लास्ट में जो अनुपात बता रहा है कि अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ भी होगा,
कुछ भी होगा। अगर हम पूरे शराब को अलग कर लेते हैं उसमें पूरा पानी ही बचेगा, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, पानी ही हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ ले, इसलिए हम शराब और पानी का अनुपात ऐसा कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये थे, 1 लाख रुपये थे, वो इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक और कुछ को 10% वार्षिक की दर से देखिए दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनमें से कुल वार्षिक आय 9400 रुपया हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। अब सिंपल सा बात है कि परसेंट रहेगा तो परसेंट में चलेंगे। देखिए ये है 9% और ये है 10%। ठीक है, अब इसका एवरेज परसेंट निकालने के लिए कितना धन मिला है, 9400 बटे 1 लाख और गुना 100, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यानी 9.4 नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 9.4। अब निकाल दीजिए, अनुपात निकलेगा, ये चल गया तो 0.6 नहीं हो जाएगा, और ये आ गया तो 0.4, पॉइंट चला गया तो 3:2। कोई दिक्कत। 5 अब पूछ रहा है कि 10% की दर पर उसने कितना धन दिया था, तो 3 2 5 बराबर है 1 लाख, 5 बराबर है 1 लाख, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 नहीं हो जाएगा। तो चूंकि अब 10% हमारा ये है तो ये वाला 20 दूनी 40,000 आपका आंसर हो जाता। अगर पूछता 9% पे तो हमारा 3 है, तो हमारा आंसर हो जाता 20 या 60,000। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर अभी क्या है, 20 दूनी 40। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीता 180 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत। मैं जानबूझ के इस प्रश्न को लिया था, इसमें आप एलिगेशन लगाते रहो, क्या फ़ायदा है। ऐसे बन जाएगा, मान लो 5 kg ये लिया और 3 kg ये लिया, तो दाम निकाल लो। 180 पंचे कितना हो गया बताओ, 900, और 3 को 200 से गुना कर दो 600, यानी वो 1500 रुपया में खरीद कर लाया। इस 8 भाग को बेचा कैसे, 210 रुपया के भाव से, यानी 1680 रुपया में। फ़ायदा कितना का हुआ देख लीजिए, 180 रुपया का, कितना पे, 1500 पे, और गुना 100 कर दो, ये 0 कट गया, 15 12 180, यानी 12% आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। काहे का एलिगेशन वो ग्राफ, भाई मिश्रण है, जैसे बनेगा वैसे बनाएंगे, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन है, यदि 3 प्रकार के वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये भी एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अभी तक हमने 2 डाटा देखा था। ये क्वेश्चन है, यदि 3 प्रकार के वस्तुओं का क्रय मूल्य 480 रुपया, 576 रुपया और 696 रुपया, धन्यवाद। चलिए तो कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, कि 480 रुपया, 576 रुपया और 696 रुपया प्रति क्विंटल हो, तो इन तीनों वस्तुओं को मिलाया गया और परिणामी मिश्रण का मूल्य जो है 564 रुपया प्रति क्विंटल हो जाए, तो बताइए कि इस तीनों को किस अनुपात में मिलाया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सर ध्यान से देखिए। तो हम याद कीजिए, अगर हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x अनुपात y निकालते हैं, फिर y अनुपात z निकालते हैं और फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया z, तो पहले इसकी बात करेंगे 480 और 576 की। तो यहाँ पे है आपका 480 और यहाँ पे है 576, कैसे मूल्य में, तो 564 रुपया प्रति किलोग्राम। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 12:16, यानी 3×4=12, 3:4। कोई दिक्कत, हमने XY निकाल लिया, X/Y आया ये, ठीक है। अब हम लिखते हैं YZ, यानी यहाँ पे करते हैं 576/696, और इसका भी परिणामी औसत मूल्य कितना है, 564। ये कितना हो जाएगा, 64 और 32, 96, ये हो जाएगा कितना, 64 और 12, तो आपका ये आ जाएगा 4×8=32, 4×3=12, 8:3। क्या मिल रहा है क्या भाई, कहीं कुछ गलत हो गया क्या, 480 576, तो 64 12, 64
76 10 80। ओह, यहाँ पे 696 है ना, 576 और 696 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। $564, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 564 132 और ये हो जाएगा 12, तो काट दीजिए 12 से 11:1, ये हो गया y अनुपात z। अब देखिए आपको ये है 3:4 और ये है 11:1। तो अगर आप इसको करेंगे गुना, लेकिन ये कहीं पे मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ गुना भाग में, 64 12 और देखिए यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस है, वही ना कह रहे हैं कुछ तो मिस्टेक हो रहा था। चलिए इसको थोड़ा सा फिर देखिए इस क्वेश्चन को, तो कह रहा है ये क्वेश्चन आप तो देख ही लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आप अगर मान ले कि एक x है, एक y है और एक z है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो पहले x y का रेशियो निकाल लेंगे, फिर y z का निकाल लेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो वही काम करते हैं, तो करिए। x क्या है आपका 480, y कितना है 576 और इसका दोनों का है 564। ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, 500 500 है तो ये हो जाएगा 12, 64 12 76, ये हो जाएगा कितना 116, 480 20 और 64 20 84 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 84। तो 1 और 7 यानी x इंटू एक्स अनुपात y बराबर हो गया 1:7, 1:7 निकल गया, कोई दिक्कत। दूसरा पार्ट हम करेंगे 576 y और z 696 का, ठीक है। तो 696 इसका कितना है, इसका भी 564 है, ये है देखिए 132 और ये हो गया फिर 12, 12 से कितना बार में 11 बार में 11:1। तो अब आपको x y मालूम है, y z मालूम है, मिलाना है तो मिला दीजिए 1:7 और 11:1। तो 11 1 11, 11 7 77 और 1 7 7, तो 11 77 7 आपका यहाँ पे ऑप्शन डी मिल रहा है। आई बात समझ में। क्वेश्चन देखिए एलिगेशन पे ही बना है, लेकिन हमने क्या किया, एक को कंसेप्ट लगा दिया रेशियो प्रोपोर्शन का एक्स वाई वाई जेड, और हमारा इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन को हमने दो तरीके से ले लिया, एक बार एक्स वाई इसको ले लिया, इसका परिणामी 564, और एक बार 576 696 को ले लिया, इसका परिणामी भी 564, और हमारा सवाल बन गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, या ध्यान दिया जाए, इसको थोड़ा सा आप लोग बनाइए। देखिए क्या कह रहा है कि 5 रुपया प्रति किलोग्राम, देखिए थोड़ा सा इसको बनाइए आप लोग। 5 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य के 4 किलोग्राम चावल को 6 रुपया प्रति किलोग्राम 8 किलोग्राम चावल में मिलाया गया, तो परिणामी मिक्सर का औसत मूल्य क्या होगा। औसत मूल्य आपको नहीं पता है तो देखिए 5 रुपया प्रति किलोग्राम, ये तो सीपी है, क्लियर है, तो 5 रुपया, और कितना है बताइए, कितना है 4 किलोग्राम रेशियो में ले आए, 6 रुपया प्रति किलोग्राम, ये कितना है 8 किलोग्राम, कोई दिक्कत। तो क्या रहा है परिणामी औसत मूल्य क्या, आप मान लीजिए ये x है, ये कितना है x है, ये कितना है x है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये है इसका मतलब क्या है, ये x से देखिए ये बड़ा है दोनों में और ये छोटा है, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा, 6 माइनस एक्स मतलब ये छोटा हो गया। ध्यान दे रहे हैं ना, फिर एलिगेशन का यहाँ पर लग रहा है कि ये दोनों में से बीच का है ये, अगर ये बड़ा है तो इससे ये छोटा है, तो 6 माइनस एक्स, और ये चूंकि इससे छोटा है तो एवरेज इससे बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, तो अब देखिए इसी दोनों का ना अनुपात आता है ये 4:8, तो लिख सकते हैं कि 6 माइनस एक्स
अपॉन x माइनस 5 इजकल टू 1/2, 4 दूनी 8। देखिए इधर से -2x कर ही लीजिए, 12 माइनस 2x बराबर x माइनस 5, इधर आ गया तो -2x माइनस x बराबर -5 माइनस 12, तो -3x, तो x बराबर हो जाएगा -17 यानी 17/3। इसको करेंगे तो 5.66 पर केजी आपका ये आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को तरह तरह का सवाल देखने को मिला, कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे एलिगेशन का एप्लीकेशन यूज कर, जैसे यहाँ पे हमने यूज कर लिया। हमको पता था कि ये जो एवरेज बुल हमने माना है x, ये 5 और 6 के बीच का होगा। अब देखते हैं 5 और 6 में 6 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 5 इससे छोटा है, तो इसको बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे और यहाँ पे बड़ा में से छोटा यहाँ माइनस कर लेंगे। वही काम हमने किया, इसका रेशियो हमें दे रखा था, हमने उससे निकाल लिया, 5.66 पर केजी इसका एवरेज मूल्य हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने अच्छे क्वेश्चन को देखा, समझा और बहुत सारा चीज़ें हम लोग सीखे इसमें। और एक सेट अभी 3-4 सीरीज हम लाएंगे क्वेश्चन का, बहुत कैटमैट लेवल तक का सारा परेशानी हम इसमें दूर कर देंगे। फिर हम लास्ट में आप लोगों को यही बोलेंगे और ध्यान से समझिएगा कि ये जो है ये जस्ट लाइक अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिगेशन है, ये कोई तरीका, कोई थ्योरी, कोई कंसेप्ट नहीं है। उम्मीद करेंगे आपको हमारा क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।